स्वस्ति हो। संजय उवाच तन्तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्रव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशिभुः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अवसपत्नरिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्य। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सेते गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो स्मृता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः आगमापायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो ना भवो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवन्ते मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशनो अप्रमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्यहन्तारं यश्चैनं हन्यते मतं बहुतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृत्य वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं शुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनश्यं नित्यं या एनम् अजमभ्यं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशेषो एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरच रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यां वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदत् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मं चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्युद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपवनं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयादरणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथा ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश बहून् वेदिष्यन्ते व्यधवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि विवेके कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्यतः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वत्थ निर्योगक्षेमात्मा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लोते तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमनुच्य कर्पणः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्भेदं। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचदा बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र न विस्न्यस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कुरुमंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतेषु ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयितः शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चर्तां यन्मनोनुविधीते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति समी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति नल काम कामी विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरत निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुनवाच यायसे चेत् कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां नरकं कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढाः मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नीतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यः कर्मणः शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर स यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्ति वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवा दस्यांति यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनेव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तो घं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तेते यः अघायुरिन्द्रियारमो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मतरतेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कर्मयोग के बारे में जो विशेषता है, कर्म योग आवश्यक है, क्योंकि कर्म के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। जब तक उसका शरीर है, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। कल हमने बताया था 18वें अध्याय में कि जब तक शरीर है तब तक कर्म करना पड़ेगा। 18/12 कोई भी देहभृत मन शरीरधारी अशेष मन पूरी तौर से कर्मों को छोड़ नहीं सकता है जब तक देहभृत मनुष्य का शरीर है, क्योंकि जीवन ही क्रिया है। तो भगवान ने कहा जब तुम कर्म छोड़ नहीं सकते हो तो फिर बंधन में आओगे। बोले नहीं, फल त्याग से बंधन नहीं होता है, फलों को ग्रहण करने से बंधन होता है। और फलों का अभ्यास होने के कारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बात भगवान ने पहले ही कह दिया है। ये दूसरे अध्याय में कहा है 14 और 15 में
कि यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। दुखी होना और खुश होना यही मृत्यु है। और हम अमृतत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दुख सुख दोनों को छोड़ दो, अभ्यास करो, दुख की घड़ी में दुख नहीं हो, सुख की घड़ी में सुख न हो। भगवान ने ये रास्ता 2/15 में बताया है। अच्छे श्लोकों को याद कर लो जीवन भर के लिए, तो याद रहेगा, तो बच जाओगे। दुख होना भी मन की कमजोरी है और सुख होना भी मन की कमजोरी है। दुख सुख हिला नहीं पाए हैं जिसको, वो अमृतत्व के लिए उसको योग्य समझ लेना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले ये बात बताई दिया। जब भी खुद अमर बनो, दूसरे को भी अमर बनाओ। एक छोटे से बच्चे को भी यह सिखाओ कि अमृत की प्राप्ति तभी होती है, अमृतत्व तभी होगा जब तुम इन दोनों आदतों को छोड़ोगे। ये हर आदमी में हर समय है। अभी हम आ रहे थे तो ये जम्मू की महिला रहीं, ये बेचारी लिपट गई और रोने लग गई। बोले हमको यहाँ कोई रखता नहीं है। हमने कही तुम ऐसी जगह आ गए हो जहाँ से कभी लौटाला नहीं जाता, तुम रहो और रहना सीखो। इस तरह से रहो कि तुम दूसरों के प्रिय बन जाओ, सेवा करो और सेवा से सब लोग तुमको प्यार करेंगे। रहना सीखो। हमने कहा एक और महिला, अभी वो इलाहाबाद की हैं, वो बोली थी कि हमको यहाँ रहना है, हम रह नहीं पाते हैं यहाँ। हमने कहा रह जाओ, यहाँ से लौटाला नहीं जाएगा, लेकिन प्रिय बनने के लिए सेवा जरूरी है, नहीं तो लोग प्रेम नहीं करेंगे। और यहाँ जो रास्ता बताया जा रहा है उस पर चलना सीखो। ये कितना बढ़िया रास्ता है, अमृतत्व का रास्ता है कि दुख में दुखी मत हो, सुख में सुखी मत हो। अमृतत्व का रास्ता है। हर समय हम लोग दुखी होते हैं और सुखी होते हैं, ये गलत रास्ता है, ये मृत्यु का रास्ता है, ये माया में फंसने का रास्ता है। भगवान ने, अर्जुन ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, गुणातीत कैसे बन जाएं? तीनों गुणों की डोरियां हैं, बांधे हुए हैं, तो गुणातीत कैसे बन जाएं? 14/21 ये अर्जुन ने प्रश्न किया, कई लिंगै स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। भगवान ने कहा कि बहुत आसान है, इन गुणों को, ये गुण बांधते कैसे हैं?
सुख दुख ये इनके हथियार हैं। जो इससे ऊपर उठ गया, उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल चाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। 14/23। उदासीन माने ऊपर, माने ऊपर बैठ गए। उदासीन माने ऊपर बैठ जाओ। जैसे पानी बह रहा है, नाला नीचे बहुत जोर तेज प्रवाह जल का है, वो बहा ले जाएगा। लेकिन अगर पुल पर बैठ गए, ब्रिज पर, तो वो नदी तुमको बहा नहीं पाएगी। तो उदासीन है, ऊपर बैठ गया है, नदी के ऊपर ब्रिज पर बैठ गया है, तो उसको उदासीन वद आसीन, आसीन मन बैठ गया ऊपर। अब नीचे जो गुण है वो इसको हिला नहीं पाएंगे। गुणई माने जो प्रवाह है पानी का, वो उसको बहा नहीं पाएगा। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठते नेंगते। देख रहा है कि पानी बहुत जोर से बह रहा है, गुण बरत रहे हैं, लेकिन वो अवतिष्ठति वहाँ पर ऊपर बैठा है। नेंगते माने हिल नहीं सकता, वो गुणातीत बन गया। उसी बात को भगवान और विस्तार से बता रहे हैं। दुख सुख समान जिसका है वो स्वस्थ है। स्वस्थ माने अच्छी तरह से स्थित है। स्वस्थ आदमी कहते हैं बीमार नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है दुखी होने और सुखी होने की। हम दुखी होते हैं, ये भी एक बीमारी है। सुखी होते हैं, ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी को हमने खुद लगाया है, अपने आप चिपटाया है। इस आदत को छोड़ दो, ये बीमारी चली जाएगी। छोड़ दो और छुड़ा दो। कोई पास में रो रहा है तो उससे भी कह दो ये तुम रोने की आदत छोड़ दो। हंस रहा है, उससे भी कह दो क्यों खुश होते हो, थोड़ी देर की खुशी है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। किसी का कांचन सोना खो गया, घाटा में पैसा को नुकसान हो गया, तो भी उससे कहो दुखी मत हो। लोष्ट मिट्टी पत्थर सोना बराबर है, ये तुम सोच लो, गुणातीत हो जाओगे। रामकृष्ण परमहंस एक बचपन में खेल खेलते थे। उनकी जीवन में लिखा है टाका माटी टाका माटी। ये गंगा किनारे उनका आश्रम था, तो एक हाथ में सोना, एक हाथ में मिट्टी लेकर के टाका माटी ऐसे करते थे। दोनों बराबर ही तो है, जैसे मिट्टी वैसे टाका। तो वो ऐसे करके फेंक देते थे। मिट्टी को फेंक दिया तो दुख नहीं, टाका को फेंक दिया तो कोई दुख नहीं। ये उनकी प्रैक्टिस रहती थी। जब उसको धन मिल जाता था तो गंगा के किनारे जाके बैठ करके एक हाथ में मिट्टी ले करके, एक हाथ में पैसे ले करके टाका माटी ऐड करके वो खेलते थे और फेंक देते थे। तो वही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, समलोष्टाश्म कांचना। लोष्ट मिट्टी का लोंदा, अश्म पत्थर, कांचन, ये बराबर है।
टाका माटी, और कांचन को कांचन मत समझो, फेंक दो, उसका संग्रह मत करो। उसका संग्रह करोगे तो गुणातीत नहीं हो पाओगे। गुणातीत होने के लिए लोष्ट, अश, कांचन ये तीनों बराबर हैं, इसका महत्व नहीं समझो। दुख सुख बराबर है, प्रिय अप्रिय बराबर है। रोज व्यवहार में हम लोग दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात काट दिया, तो दुखी हो जाते हैं। हमारी बात जिसने मान लिया उससे प्रेम करते हैं। प्रिय अप्रिय बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इससे भी आगे है अपनी निंदा और अपनी स्तुति। तुल्य, तुल्य कहते हैं तुलाम अर्हति इति तुल्य। तुला माने तराजू पे तौल लो, बराबर है डंडी, तो उसको तुल्य कहते हैं। न झुकी हुई है और न उठी हुई है। तराजू में तोलते हैं तो जिधर बोझ होता है उधर डंडी झुक जाती है, जिधर बोझ नहीं होता है उधर डंडी उठ जाती है। तो जिधर आसक्ति का बोझ होता है वहाँ झुक जाती है, आसक्ति नहीं है वहाँ उठ जाती है। अपनी स्तुति में आसक्ति होने से डंडी झुक जाती है, और अपनी निंदा में आसक्ति न होने से डंडी उठ जाती है। भगवान बोले ये गलत है, ये तुम धीर नहीं हो। धीर तभी बनेगो जब तू तुल्य निंदा आत्मस्तुति, निंदा अपनी निंदा और अपनी स्तुति तुल्य तराजू पर तौल लो, बराबर है, न जरा सा भी ज़्यादा न कम, उसको तुल्य कहते हैं। तुलाम अर्हति तुल्य। इसी तरह से प्रिय अप्रिय दोनों तुल्य हैं, तराजू पर तोल लो। किसी ने, इससे भी कठिन साधन है, मान अपमान दोनों तुल्य हैं। किसी ने अपमान किया, गाली दिया या तिरस्कार किया तो उसमें बराबर मन रहे, ऐसा नहीं कि चेहरा उतर गया, रोने लग गए। अपमान की साधना महापुरुष लोग करते हैं, जैसे जड़ भरत जी। 5वें स्कंद में जड़ भरत जी को पढ़ लेना, वो उनकी साधना क्या थी। उनको लोग पागल समझ करके उनसे काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे, खेती में फावड़ा चलवाते थे, और वे जाके चलाते थे, और खाने में सड़ा गला उर्द वुर्द देते थे भोजन भी नहीं देते थे, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न रहते थे और स्वस्थ रहते थे, मोटे ताजे थे, क्योंकि उनको अपमान का दुख नहीं व्यापता था। जिसको चिंता होती है वो कमज़ोर होता है और वो धीरे धीरे सूखता है। जिसको चिंता नहीं है, कई जगह लिखा, जड़भरत जी को मोटा ताजा देख करके एक बार प्रहलाद जी ने पूछा था, भागवत में आता है कि आप इतने मोटे ताजे कैसे हैं, आप खाते पीते भी नहीं हैं, सड़ा गला मिल गया खा लिया। तो वहाँ प्रहलाद जी ने जब पूछा है तो जड़भरत जी ने उनको बताया है कि हमारे पास मन की बीमारी नहीं है, चिंता या दुख, ये सब चीज़ें मनुष्य को दुर्बल बनाती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। हम तो
मान अपमान बराबर करके चलते हैं। जड़ भरत जी को एक बार राजा रहुगण ने, जो ज्ञान लेने के लिए जा रहा था महापुरुषों के पास, कहाँ जा रहा था? कपिल देव जी के पास, एकदम टॉप पर पालकी पे चढ़ के जा रहा था, राजा था। तो एक कहार कम पड़ गया, 4 कहार लगते हैं। तो लोगों ने कहा ये मोटा ताजा आदमी है, इसको पकड़ लो। उन्होंने कहा हाँ पकड़ लो। जड़ भरत जी को पकड़ लिया और पालकी में लगा दिया। ये चल पड़े। अपमान अपमान तो समान है इनके लिए। हम लोग बेइज्जती सोचते हैं, क्यों? बीमार हैं हम लोग, मन में बीमारी घुस गई है भेद की। रास्ते में चींटियां आती थी तो उछल जाते थे। तो जब उछल जाते थे तो पालकी हिलती थी और लड़खड़ाती थी। जो आदमी पालकी में बैठा होगा वो लुढ़केगा। जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है तब जब करवट बदलता है तो सब भीतर वाले लुढ़क जाते हैं। तो वैसे ही राजा साहब भी लुढ़क गए। लुढ़क गए तो उनका पारा गर्म हो गया। अरे तुम लोग कैसे चलते हो, हमको लुढ़का दिया। तो बाकी जो 3 कहार थे बोले हुजूर ये नया जो आया है ये गड़बड़ करता है, ये उछल जाता है। अब वो तो महापुरुष थे, दया के कारण उछलते थे, कोई मर न जाए चींटा। लेकिन राजा गुस्सा में आ गया, बोले तुझे फांसी दे देंगे। तू इस तरह से पालकी में चलना नहीं आता तेरे को। बहुत डांटा, लेकिन देखा उनके चेहरे पर न चिंता है न भय है, कोई मन में विकार ही नहीं है। फांसी का नाम सुन करके बड़े बड़े लोगों का शरीर सूख जाता है। फांसी देते हैं जब वजन तोला जाता है। 10 दिन पहले के वजन और उस दिन का वजन, तो सब दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका वजन घटे ना। जब जिसको पता है कि हम 10 दिन बाद हमको फांसी मिलेगी तो पहले ही मर जाता है, चिंता में सूख जाता है। ऐसा कहते हैं लोग कि अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि दिन रात किसी बकरे को खिलाओ और वजन नहीं बढ़े। तो बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, बकरे को उसको खस्सी बकरा कहता है। एकदम इतना मोटा हो जाता है, चिकना, कि उससे जहां बैठ जाए जमीन गीली हो जाएगी। तो खस्सी बकरा दिया गया, खूब खिलाया गया 1 महीने तक। और जो आखिरी दिन था कि उस दिन वेट दिया जाएगा, बकरा बढ़ा कि घटा। तो बीरबल ने क्या किया, उस बकरे को वेट लेने के पहले शेर के पिंजड़े के पास ले गया। उस शेर को देखते मान उसको लेड़ करने लग गया, और जब तक वज़न बराबर नहीं हो गया तब तक पिंजरे के सामने रखा। बीच में तौल लेते थे। जब उतना वज़न घट के हो गया तब उसको पिंजरे से दूर करके और कहा तौल लो साहब। तौल लिया तो उतना ही वज़न आया। तो वैसे ही
रहुगण ने देखा कि इसको तो फांसी की बात सुन करके थोड़ी भी चिंता नहीं है, उदासी नहीं है। ओहो, वहां पर श्लोक है 5वें स्कंद के 12वें अध्याय में, न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य साम्येन वीताभिमवतस्तवापि। नामी श्लोक है, याद करने लायक है। न विक्रिया, इसके अंदर तो कोई विकार ही नहीं है। इसके माने ये भगवान का पक्का भक्त है। विश्व सुहृद माने भगवान और उनका सखा माने भक्त। भगवान का पक्का भक्त है। न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, बोले क्यों? साम्येन, इसके अंदर समता आ गई है। दुख सुख ये सब चीजें चिंता बिंता पैदा करती हैं। समता क्यों आ गई है? वीताभिमति, ये अहंकार भीतर बैठा है, ये बैलेंस बिगाड़ता रहता है। अहंकार के कारण ही अहंकार ही हंसता है, अहंकार ही रोता है, अहंकार ही भय करता है, अहंकार ही सब काम करता है। ये भगवान ने 11वें स्कंद में 28वें अध्याय में, संख्या क्या है बताना? शोक हर्ष भय क्रोध 15, 11, 28, 15, ये 9 चीजें अहंकार में होती हैं। शोक हर्ष भय, अहंकार ही डरता है, अहंकार ही रोता है, अहंकार ही हंसता है। क्रोध, अहंकार ही गुस्सा करता है। शोक हर्ष भय क्रोध, अहंकारी लोभ करता है। मन खिंच गया किसी के रूप में, लोभ में आ गया तो अहंकार ही है। मोह, अहंकार में ही मोह होता है, अहंकार में स्पृहा, इच्छाएं पैदा होती हैं। जन्म, अहंकार का ही जन्म होता है, अहंकार ही मरता है। शोक हर्ष भय क्रोध लोह मोह स्पृहादया अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मना। आत्मा में ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, अहंकार में सब चीजें होती हैं। तो वही बात यहाँ भी कहा गया, साम्येन वीताभिमते। रहुगण कह रहा है कि इसमें जो बीमारियों की जड़ है अभिमति, अहंकार, वो नहीं है। जिसमें अहंकार नहीं वो भगवान का सच्चा भक्त है। बाकी तो हम जैसे लोग ढोंगी हैं। जब तक अहंकार है तब तक ये सब बीमारियां नहीं जाएंगी। साम्य ने बीता भमते स्तवापि। और ऐसे महापुरुष का अगर महादेव जी भी अधिका अपराध कर दें तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। साम्य ने बीता भी मतेस्तवापि महल विमानाद स्वकृताधिमांद्रिंग। ऐसे महापुरुष का मुझ जैसा आदमी, चाहे शूल पाणी माने महादेव है, वो भी अपराध करता है तो नंक्षन्ति नष्ट हो जाएगा। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में कथा आती है, महादेव जी को एक बार दाह उत्पन्न हुआ शरीर में, बहुत परेशान हो गए। महापुरुष का अपराध था, किसी भक्त का अपराध था। वो समझ गए और सीधे गोलोक चले गए। ये स्कंद पुराण की कथा है।
वहाँ गोलोक जा कर के जो ठाकुर जी गैया थी उसकी स्तुति किया, उसके शरण में चले गए। बोले माँ तू हमको बचा ले, हमारे शरीर में दाह हो रहा है। स्तुति किया, सुरभि ने उनको अपने शरीर में लीन कर लिया और सुरभि के शरीर में जाते मान उनके सब दाह शांत हो गया। और फिर सुरभि ने एक बछड़े का जन्म दिया, वृष का, वो धर्म रूप था, वो शिव जी थे, पुनर्जन्म हुआ। तो इसलिए वीताभिमति, जिसके अंदर अभिमति नहीं है उसके मन में कभी विकार पैदा ही नहीं होगा, तो वो गुणातीत हो जाता है। सम दुख सुख स्वस्थ 14/24 समलोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। तराजू पर तौल लो, उसको कोई चीज प्रिय नहीं। जैसे हम लोग लड्डू में, खोया का लड्डू मिल गया तो हंस जाते हैं और खूब खाते हैं, प्रिय है हमको, और अप्रिय है, मिर्च मिर्च मिल गया, स्तुति कर दिया किसी ने, महाराज आप तो बड़े महापुरुष हैं, तो बड़ा बड़ा भक्त है, उसको बड़ा प्यार करेंगे। निंदा कर दिया, ए मोढ़ा बैठे बैठे खावे, तो उस पर नज़र टेढ़ी कर लेते हैं। तो इसके माने हम भक्त नहीं हैं, गुणातीत नहीं हैं। जो गुणातीत होता है उसका स्वभाव होता है कि वो भक्ति के कारण होता है। 14/26 माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब व्यभिचार भक्ति योग है तो वो गुणान समतीत्यैतान, गुणातीत होता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो अवश्य माया को पार कर गया, गुणातीत हो गया। अब व्यभिचार भक्ति योग से, व्यभिचार क्यों आता है? अन्य इच्छाएं आ जाती हैं भक्ति में। रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति माने भोग और मुक्ति की जो इच्छा, ये पिशाचिनी है। पिशाचिनी जैसे बच्चे को खा जाती है, वैसे हमारे तुम्हारे मन में ये पिशाची पैदा होती है और भोग की इच्छा पैदा कर देती है, मोक्ष की इच्छा पैदा कर देती है, और वो भक्ति रूपी बच्चे को खा जाती है। तो इसलिए व्यभिचार हो जाता है। कोई इच्छा ही व्यभिचार हो गया। खाने की इच्छाई, पहनने की इच्छाई, भोगने की इच्छाई, ये सब भोग है और व्यभिचार हो गया। तो जब अब व्यभिचार भक्ति योग होता है तब वो भक्त गुणातीत हो जाता है, ईश्वर रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि अव्यभिचार भक्ति योग के लिए मान अपमान, प्रिय अप्रिय, स्तुति निंदा, दुख सुख, लोष्टाश्म कांचन, ये सब बराबर हैं, तो वो अव्यभिचार भक्ति योग हो जाएगा। चलो भाई।